आइए आज हम लोग रासायनिक बलगतिकी टॉपिक को इस चैप्टर को आगे बढ़ाते हुए हम लोग एक नए टॉपिक आज पढ़ते हैं रासायनिक बलगतिकी में। आज ये दूसरा क्लास होगा, ठीक है, जिसमें कल के क्लास में हम आपको केवल इंट्रोडक्शन दिए थे कि रासायनिक बलगतिकी क्या होता है, रासायनिक बलगतिकी के अंतर्गत क्या पढ़ेंगे। आज हम लोग उसी क्रम में आगे बढ़ाते हुए इस टॉपिक को, चैप्टर को हम लोग पढ़ेंगे रासायनिक अभिक्रिया या अभिक्रियक क्या है, जिसको कहते हैं केमिकल रिएक्शन क्या होता है। ठीक है, आइए केमिकल रिएक्शन क्या है यानी रासायनिक अभिक्रिया या अभिक्रियक क्या है देखते हैं। जब कोई पदार्थ अकेले ही या किसी पदार्थ से क्रिया करके भिन्न गुण वाले एक या अधिक नए पदार्थ का निर्माण करता है, तब वह प्रक्रिया रासायनिक अभिक्रिया कहलाता है या रासायनिक अभिक्रिया कहलाता है। ठीक है, जैसे कैल्शियम कार्बोनेट अभिक्रिया करके, यानी कैल्शियम कार्बोनेट को अगर हम ताप देंगे, ये ताप का साइन है, या कैल्शियम ऑक्साइड और कार्बन डाइऑक्साइड में बदलता है। उसी प्रकार नाइट्रोजन गैस हाइड्रोजन से अभिक्रिया करके अमोनिया का निर्माण करता है। तो कह रहा है कि जब कोई पदार्थ अकेले, तो यहाँ तो कैल्शियम कार्बोनेट सिंगल है, इसको टेम्परेचर देने के बाद, ये टेम्परेचर का साइन होता है, ताप का साइन होता है, हीट का साइन होता है, वह कैल्शियम ऑक्साइड और कार्बन डाइऑक्साइड में टूट रहा है। तो अकेले ही या किसी पदार्थ से क्रिया करके, तो जो दूसरा एग्जाम्पल देखिए, N2H2 से क्रिया करके अमोनिया का निर्माण कर रहा है। ठीक है, तो ये आपका रासायनिक अभिक्रिया के एग्जाम्पल है। हम यहाँ पर एक बात देखेंगे कि कैल्शियम कार्बोनेट जो है, जिसको ताप देकर कैल्शियम ऑक्साइड बनाया जाता है और कार्बन डाइऑक्साइड टूटता है, तो कैल्शियम कार्बोनेट को संगमरमर भी कहा जाता है। ठीक है, और कैल्शियम ऑक्साइड को बुझा हुआ यानी बिना बुझा हुआ चूना कहा जाता है। ठीक है, बिना बुझा हुआ चूना कहा जाता है। और कार्बन डाइऑक्साइड जो है, कार्बन डाइऑक्साइड यह अम्लीय प्रकृति का होता है। ठीक है, इसी प्रकार यहाँ नाइट्रोजन हाइड्रोजन से अभिक्रिया करके अमोनिया का निर्माण करता है। अमोनिया का अगर हम रासायनिक नाम बोले तो नाइट्रोजन ट्राईहाइड्राइड बोला जाता है। ठीक है, अब हम आगे बढ़ते हैं और इसी क्रम में रासायनिक अभिक्रिया का भाग की बात करते हैं। आइए हम लोग आगे बात करते हैं इस टॉपिक में कि रासायनिक अभिक्रिया का भाग, रासायनिक अभिक्रिया का भाग, रासायनिक अभिक्रिया का भाग यानी पार्ट्स ऑफ केमिकल रिएक्शन। यह रासायनिक अभिक्रिया का भाग है, न कि रासायनिक अभिक्रिया का प्रकार है। ठीक है, रासायनिक अभिक्रिया का दो भाग होता है, एक अभिकारक होता है और दूसरा प्रतिफल होता है। अभिकारक को रिएक्टेंट कहा जाता है और प्रतिफल को प्रोडक्ट कहा जाता है। इस चैप्टर में रिएक्टेंट को R से डिनोट करते हैं और प्रोडक्ट को P से। इस चैप्टर में आपको मिलेगा R मिलेगा और P मिलेगा। तो R से रिएक्टेंट यानी अभिकारक को, P यानी प्रोडक्ट यानी प्रतिफल को उत्पाद भी कहा जाता है, प्रतिफल को उत्पाद भी कहा जाता है। ठीक है, अब बात करते हैं कि अभिकारक क्या है। अभिकारक क्या है, देखिए, अभिकारक किसी भी रासायनिक अभिक्रिया में भाग लेने वाले एक या एक से अधिक पदार्थ को अभिकारक कहा जाता है। ठीक है, किसी रासायनिक अभिक्रिया में भाग लेने वाला एक या अधिक पदार्थ अभिकारक कहलाता है।
अभिकारक कहलाता है। अभिक्रिया में भाग लेने वाला एक या अधिक पदार्थ, कैसे? अभी एक पदार्थ है या एक से अधिक पदार्थ, जैसे हम अभी लिखे थे कैल्शियम कार्बोनेट को हीट जब दिया गया था तो कैल्शियम ऑक्साइड और कार्बन डाइऑक्साइड में टूटा था। तो इसमें जो भाग लेने वाला जो पदार्थ है ये आपका कौन है? कैल्शियम कार्बोनेट है। तो ये आपका अभिकारक कहलाएगा। एक या एक से अधिक पदार्थ, तो अभी हम अमोनिया का रिएक्शन लिखे थे, तो इसमें कितने पदार्थ भाग लिए? दो पदार्थ, तीन पदार्थ, इससे अधिक भी हो सकते हैं। तो जो केवल रासायनिक अभिक्रिया में भाग लेता है उसको अभिकारक कहा जाता है। और ऐसे भी अभिकारक हमेशा अभिक्रिया में बाएं ओर होता है। अभिकारक हमेशा अभिक्रिया में बाएं ओर होता है, चाहे वह एक हो या एक से अधिक भाग लेने वाला पदार्थ हो, वो बाएं ओर होता है और वो उसको अभिकारक कहा जाता है। ठीक है, ये हो गया अभिकारक। थोड़ा ध्यान से देखिएगा। आइए प्रतिफल की या उत्पाद की बात करते हैं। प्रतिफल क्या है? जिसको हम लोग उत्पाद कहते हैं। प्रतिफल या उत्पाद, इसको P से लिखेंगे और इसको R से लिखेंगे। सेकंड है अब प्रतिफल रासायनिक अभिक्रिया के दौरान, रासायनिक अभिक्रिया के परिणाम स्वरूप, रासायनिक अभिक्रिया के परिणाम स्वरूप बनने वाले एक या एक से अधिक नए पदार्थ को प्रतिफल कहा जाता है। जैसे अभी हम इस अभिक्रिया के एग्जाम्पल दिए, तो हम लिख सकते हैं H2 प्लस O2 अभिक्रिया करके H2O का निर्माण कर रहा है। या फिर हम लिख सकते हैं, यहाँ पर हम और एग्जाम्पल लिख सकते हैं, जैसे HCl को तोड़ेंगे तो यह H2 प्लस Cl2 में टूट जाएगा, 2HCl। तो मैं क्या लिखा है कि रासायनिक अभिक्रिया के परिणाम स्वरूप बनने वाले एक या एक से अधिक नए पदार्थ, तो H2 प्लस O2 अभिक्रिया करके क्या बनाया? H2O का निर्माण किया। अगर बैलेंस करेंगे तो 2H2O हो जाएगा। ठीक है, 2 से बैलेंस करना होगा आपको। तो H2 प्लस O2 अभिक्रिया करके एक नए पदार्थ जल का निर्माण किया। HCl टूटकर हाइड्रोजन गैस और क्लोरीन गैस का निर्माण किया। तो अभिक्रिया के परिणाम स्वरूप बनने वाले एक या एक से अधिक नए पदार्थ प्रतिफल कहलाता है। प्रतिफल हमेशा दाईं ओर लिखा जाता है। ठीक है, अभिक्रिया में प्रतिफल हमेशा किधर होता है? दाईं ओर होता है, जबकि अभिकारक अभिक्रिया में किधर होता है? बाईं ओर होता है। ये हमेशा याद रखेंगे क्योंकि इस चैप्टर में सबसे इम्पोर्टेंट यही पार्ट है। ठीक है, आइए देख लीजिए अच्छे से, हम लोग आगे चलते हैं। आइए एक सिंपल एग्जांपल आपको समझा देते हैं जो आपको कंसेप्ट को क्लियर कर देगा। जैसे अभी हम लिख रहे थे कि अभिकारक और प्रतिफल क्या है, तो जैसे हम अगर लिखे कि CaCO3 का भी एग्जांपल मैं दिया था कि CaO प्लस CO2 में टूट रहा है, तो यह आपका क्या कहलाएगा? अभिकारक। और इधर वाला जो भी पदार्थ बनेगा एक या एक से अधिक, वो सब का सब प्रतिफल कहलाएगा। ठीक है, या फिर अगर हम इधर लिखे N2 प्लस H2, तो यहाँ पर बन गया 2NH3 बन गया। तो यहाँ पर भी दो पदार्थ भाग लिया है, N2 और H2, तो ये आपका क्या कहलाएगा? अभिकारक। और ये क्या कहलाएगा? प्रोडक्ट कहलाएगा। एक हो या एक से अधिक हो, अगर वह बाएं तरफ है तो रिएक्टेंट होगा, दाएं तरफ है तो प्रोडक्ट होगा। मैं इतना इस टॉपिक को क्यों समझा रहा हूँ? क्योंकि इस चैप्टर में
रिएक्टेंट और प्रोडक्ट का ही बात होता है, ठीक है। क्यों? क्योंकि अभिक्रिया में भाग लेने वाले पदार्थ और अभिक्रिया में बनने वाले पदार्थ, तो जब भाग लेगा तो अभिक्रिया करेगा, तभी तो एक नए पदार्थ का निर्माण करेगा, और नए पदार्थ निर्माण करने में जो समय लगेगा उसी को अभिक्रिया का वेग या दर कहते हैं। तो रिएक्टेंट और प्रोडक्ट को अच्छे से समझ लेंगे हम लोग कि रिएक्टेंट हमेशा बाईं ओर, प्रोडक्ट हमेशा दाईं ओर होता है, ठीक है। आइए, जब हम लोग आगे बढ़ेंगे तो ये अभिक्रिया में हमेशा आपको एक देखने को मिलेगा कि आर हमेशा आपको देखने को मिलेगा आर अभिक्रिया करके पी बनाता है। तो आप समझेंगे कि रिएक्टेंट अभिक्रिया करके प्रोडक्ट बना रहा है, क्योंकि अभिक्रिया के साथ एरो होता है, तो रिएक्टेंट अभिक्रिया करके प्रोडक्ट बना रहा है। ये साइन आपको हमेशा मिलेगा, ठीक है। चलिए ध्यान से देखिएगा, हम आगे बढ़ते हैं। अगर ज़्यादा स्पीड में अगर लिख रहे हो, मिटा रहे हो, तो आप उसको वीडियो को रोक कर आप उतार सकते हैं। अब हम लोग पढ़ेंगे रासायनिक अभिक्रिया का वेग। रासायनिक अभिक्रिया का वेग, रासायनिक अभिक्रिया का वेग, ठीक है। तो रासायनिक अभिक्रिया का अगर वेग की अगर हम बात करें तो वेग, कल की भी चर्चा किया था कि वेग क्या होता है। तो किसी भी पदार्थ में समय के अनुसार अगर परिवर्तन होता है तो वेग या चाल या गति कहलाता है। लेकिन यहाँ पर क्या है, रासायनिक अभिक्रिया का वेग है, यानी कि अगर कोई पदार्थ में परिवर्तन, अगर किसी पदार्थ में रासायनिक परिवर्तन अगर समय के अनुसार हो रहा है तो उस अभिक्रिया का दर को वेग कहा जाता है। यानी किसी पदार्थ में रासायनिक परिवर्तन समय के साथ हो रही हो तो उसे अभिक्रिया का वेग कहा जाता है। हो रही हो तो उस अभिक्रिया का वेग कहा जाता है। यहाँ पर हम रासायनिक अभिक्रिया का वेग अभी हम नॉर्मल आपको समझाने के लिए लिखे हैं। इस अभिक्रिया का वेग को हम आगे की ओर आगे भी जाएंगे तो उसको डिफाइन करेंगे, ठीक है। तो किसी पदार्थ में रासायनिक परिवर्तन समय के साथ हो रही हो तो उस अभिक्रिया का वेग कहा जाता है, ठीक है। और इस अभिक्रिया के वेग के आधार पर अभिक्रिया को 3 भाग में बांटा गया है। अभिक्रिया के वेग के आधार पर, अभिक्रिया के वेग के आधार पर अभिक्रिया को 3 भाग में बांटा गया है। अभिक्रिया को 3 भाग में बांटा गया है, ठीक है। आइए, पहला होता है तीव्र गति अभिक्रिया। सेकंड होता है मध्यम गति अभिक्रिया। और तीसरा होता है मंद गति अभिक्रिया। इसको बोला जाता है वेरी फास्ट रिएक्शन। इसको बोला जाता है मॉडरेट रिएक्शन। और इसको बोला जाता है स्लो
स्लो रिएक्शन। आइए, तीव्र गति अभिक्रिया किसको कहते हैं? जिस अभिक्रिया को होने में क्षणिक समय लगता हो उसे तीव्र गति अभिक्रिया कहते हैं। मध्यम गति अभिक्रिया किसको कहते हैं? कि वैसे अभिक्रिया जो न तो बहुत तीव्र हो और न ही बहुत मंद हो, तो वैसे अभिक्रिया को मध्यम गति अभिक्रिया कहते हैं। मंद गति अभिक्रिया वैसे अभिक्रिया जो धीरे धीरे एक लंबे समय तक हो रही हो तो उसे मंद गति अभिक्रिया कहते हैं। जैसे तीव्र गति अभिक्रिया के एग्जाम्पल, सभी के सभी आयनिक अभिक्रियाएं तीव्र गति होती है। मध्यम गति अभिक्रियाएं जैसे में जितने भी कार्बनिक अभिक्रियाएं होती हैं, जैसे इच्छु शर्करा का प्रतिलोपन, आपका स्टार्च का जल अपघटन, ये सब का सब मध्यम गति अभिक्रिया में आता है। मंद गति अभिक्रिया के एग्जाम्पल क्या होगा? तो वायु और आर्द्रता की उपस्थिति में लोहे पर जंग लगना एक मंद गति की अभिक्रिया है। क्यों? क्योंकि लोहे पर जो जंग लगता है वो धीरे धीरे लगता है। ठीक है, तो आइए यहाँ तक हम लोग आज ही रहने देंगे। कल के वीडियो में इससे आगे हम लोग इसका डिफिनेशन पढ़ेंगे, एग्जाम्पल देंगे। थैंक्स।